एपिसोड के स्टार्ट में हम आर्मी वालों को देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं जहां ली जैन अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी। ये आकर सबको प्लेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि ली जैन की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और बहुत सारे लोगों की जान गई है। ये देखकर टीम का लीडर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ली जैन का फ्रेंड इनसे कहता है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, आप लोगों को सही बात मालूम नहीं है। ली जैन ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपनी दोस्त लीजैन को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर जब लीजैन देखती है कि सब लोग बहुत परेशान हो गए हैं, तो ये आर्मी वालों से कहती है कि मैं आप लोगों के साथ जाने को तैयार हूँ। लग तो ये रहा था कि इसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ ले जाया जाएगा, मगर इसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ ले जाया जाता है। फिर इसे एक ऑफिस में ले जाया जाता है जहाँ पर ये उसी लड़के को देखती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था और जिसने इसे तंग किया था। ऑफिस में वो अपने बाप के साथ बैठा हुआ था। इस लड़के का बाप एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। ली जैन इसे बताना चाहती थी कि असल गलती किसकी है, मगर वो ली जैन की एक बात भी नहीं सुनता। वो इसे इसकी सजा बता रहा होता है। तभी ली जैन अपने सामने अपने बाप की तलवार देखती है। इसे लग रहा था कि शायद यही वो आदमी है जिसने मेरे बाप को भी मरवाया था। वहाँ वो ऑफिसर इससे बातें कर रहा था और इसे बता रहा था कि ये सिर्फ तुम्हारी गलती है और इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। फिर वो इसे कहता है कि हर मुश्किल से निकलने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर होता है, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें सज़ा ना मिले तो तुम मेरे बेटे की मेड बन सकती हो। अगर तुम मेरे बेटे की नौकरानी यानी मेड बनोगी तो तुम्हारी सज़ा को कम कर दिया जाएगा। उसका बेटा भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रहा था। उसी ने अपने बाप को ये कहने के लिए कहा था। मगर तभी यहाँ पर एक और ऑफिसर आ जाता है जो कहता है कि ये पहली फीमेल ड्राइवर है जो कि स्टील पाइप्स को डिलीवर करने का काम करती थी। ये दूसरा ऑफिसर पहले वाले से कहता है कि तुमने इनकी ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो कहता है कि इस लड़की को 1 महीने के लिए काम करने दिया जाए। फिर वो लीजेंड से ये भी कहता है कि अगर तुम 1 महीने के लिए अपना ये काम जारी रखोगी तो तुम्हारे फाइन को भी कम कर दिया जाएगा और तुमसे सजा के तौर पर पैसे भी नहीं लिए जाएंगे। इस पर लीजेंड कहती है कि अगर मैं मारी गई तो फिर क्या होगा। इस पर वो ऑफिसर लीजेंड से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी हम फिर इस लड़के को देखते हैं जिसे गुस्सा आ गया था और वो लीजेंड से कहता है कि तुम्हारा पीछा मैं ज़रूर करूंगा। इस पर लीजेंड इसे कहती है ठीक है, मेरे पास आना, मगर ये तलवार अपने साथ लेकर आना। फिर इसके बाद लीजेंड यहाँ से चली जाती है। फिर हम इसे इसके दोस्त के साथ देखते हैं जो इससे पूछता है कि कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ये उससे कहती है कि वहाँ की कहानी मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मगर एक बात तुम्हें बता रही हूँ कि कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसने लीजेंड को मारने की धमकी दी थी। वो अपनी गैंग के पास जाता है और इन्हें लीजेंड के बारे में बताता है। इसकी गैंग के लोग कहते हैं कि वो तो एक लड़की है, इसे मारने के लिए इतने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है। इनमें एक आदमी कहता है कि मैं अकेला ही इसे मार सकता हूँ। पर ये लड़का इनसे कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो, हालांकि वो एक ही लड़की है। मगर तुम जानते हो कि हमने इस जगह पर कब्जा कैसे किया हुआ है, क्योंकि हम ज़्यादा तादाद में हैं और अगर कल भी हमें उससे जीतना होगा तो उसके लिए हम सबको जाना होगा। फिर हम लीजेंड के दोस्त लेवन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के सामने बैठा होता है और इसे कह रहा होता है कि मैं किस तरह लीजेंड को बचा सकता हूँ। इस पर वो कहता है कि शायद इसकी किस्मत में मौत है, उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता, और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम बच जाओ तो तुम इस सारे मामले से दूर रहो, उसे अब कोई भी नहीं बचा सकता। इस पर लीजेंड का दोस्त कहता है कि मेरे लिए वो स्पेशल है, मैं उसे इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। फिर बाद में हम लीजैन को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जो इसे बता रही होती है कि बहुत सालों पहले मेरे बाप को मार दिया गया था। पहले मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, लोगों से मार खाया करती थी, मगर फिर मेरे बाप ने मुझे मजबूत बनाया। उन्होंने मुझे लड़ने की टेक्निक सिखाई और मेरे फादर के मरने के बाद जब मैं जेल गई तो सब ने मुझे बहुत तंग किया। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया। मुझे इस जेल में डाला गया जहाँ पर मर्द भी थे, सब मुझे तंग किया करते थे। फिर मैंने इनसे लड़ना शुरू किया। फिर वो टाइम भी आया जब लोगों ने मुझे छेड़ना बंद कर दिया, क्योंकि बाद में फिर सब मुझसे डरते थे। वो अपने दोस्त को ये भी बताती है कि मुझे जिस ऑफिसर के पास लेकर जाया गया था वहाँ मैंने अपने फादर की तलवार देखी और मुझे लगता है कि शायद उसी ने मेरे बाप को मारा था। वो कहती है कि मेरे फादर को गुजरे बहुत वक्त हो चुका है और मुझे ठीक से उस आदमी का चेहरा याद नहीं है जिसने मेरे बाप को मारा था। ली चैन का दोस्त इससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे हर कोई कह रहा है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस सब में मैं अपनी जान को भी खतरे में डाल रहा हूँ। सच तो ये है कि मैं अब इस बुज़दिली की ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ। मुझे तुम्हारे अंदर की बहादुरी पसंद है और मैं हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देने का वादा करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ ट्रक चलाया करूँ। फिर बाद में ये ली जैन को अपने भाई की ऑटो रिपेयर शॉप पर ले जाने का कहता है
और वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो इन्हें बताता है कि यहाँ पर 10 साल पहले हमारा कब्ज़ा था, मगर फिर ऑप्टिमस आए और उन्होंने हमारे पूरे शहर पर कब्ज़ा कर लिया और फिर बाद में वो हमें ऐसे मुहाजिर बनाने लग गए कि जैसे हम तो पहले कभी यहाँ हुआ ही नहीं करते थे। अब इन्हीं का इस शहर पर कब्ज़ा है और हमें हमारे हकूक़ भी नहीं मिलते। वो बताता है कि हमने इनसे लड़ने की पूरी कोशिश की थी, मगर हम जीत ना पाए। इस लड़ाई में मेरी वाइफ़ की भी डेथ हो गई। मैं फिर भी लड़ा, हर हाल में इनसे लड़ा और फिर बाद में मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं काफ़ी अरसा जेल में रहा और फिर बाहर आया, जिसके बाद मैंने इस शॉप को खोला और कार्स को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। वो ये भी कहता है कि ऑप्टिमस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बिल्कुल भी ईमानदार नहीं है, ये किसी को भी मार सकती हैं और वो कहता है मुझे इस बात का डर है कि लीजैन भी इनके सामने सरेंडर कर देगी। मगर लीजैन इसे कहती है कि मैं भी बहुत साल जेल में रही, मगर मैं कभी भी किसी से नहीं डरी। लोगों ने मुझे तंग करने की पूरी कोशिश की, मगर मैंने हिम्मत ना छोड़ी, मैंने कभी भी हार नहीं मानी, ना ही मैं आगे कभी हार मानूंगी। मगर यहाँ पर मुझे आपकी मदद की भी ज़रूरत है। जिस पर वो ऑटो शॉप वाला कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मुझे बुलाना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो बाहर जाते हैं। बाहर हम एक और लड़के को देखते हैं, इसका नाम हुआओ है। ये इनसे कहता है कि मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो और ऑप्टिमस वालों से कह दो कि हम कल इनसे लड़ने आएंगे। हम किसी से भी नहीं डरते और हम इनका मुकाबला करेंगे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, ऑप्टिमस वाले इनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर वही लड़का इनसे कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि हमसे लड़ने बहुत सारे लोग आएंगे, मगर यहाँ तो बस 4 लोग हैं। लोगों को यकीन है कि तुम हमसे लड़ पाओगे? इस पर लीजैन उसे कहती है कि बाकी सारी बातें छोड़ो, क्या तुम वो तलवार लाए हो जो लाने का मैंने तुमसे कहा था? वो लीजैन को वो तलवार दिखाता है और कहता है कि मैं लेकर आया हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो चारों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा लड़ रहे थे। इनके आसपास भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे जो कि इस लड़ाई को देख रहे थे। यहाँ हम इस लड़के हुआओ को भी देखते हैं, वो लड़ रहा होता है और हार नहीं मान रहा होता। साथ में ऑटो शॉप वाले लड़के जैंग को भी दिखाया जाता है जो कि बहादुरी से सबसे लड़ रहा था। और रही बात लीजैन की, तो इससे जीतने की तो किसी में भी हिम्मत ना थी। लीजैन और इसका दोस्त ही सबसे लड़ रहे थे और जब ऑप्टिमस का लीडर लड़का ये सब देखता है तो अपने आदमियों से कहता है मैं चाहता हूँ तुम इन सब लोगों को मार दो, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाएगा। वो इनके ऊपर पैसे फेंकता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को इससे भी कहीं ज्यादा पैसे दूंगा। अब ये उसकी अना का मसला बन गया था। जब इसके लोग पैसे देखते हैं तो इनमें और भी हिम्मत आ जाती है और वो दोबारा से इन चारों पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद हम इनके दरमियान एक बहुत ही आइकॉनिक फाइट देखते हैं। यहाँ पर हम हुआओ को देखते हैं, इसमें भी बहुत हौसला था। वो एक आदमी को मारकर इसकी गर्दन से गोश्त निकाल लेता है। ये देखकर बाकी सब लोग डर जाते हैं। वहाँ हम जैंक ऑटो शॉप वाले को देखते हैं, वो भी लड़ते लड़ते जख्मी हो गया था। तो तभी लीजैन इसकी मदद को पहुंचती है। आगे पीछे और बहुत सारे लोग जमा हो गए थे जो कि इनकी लड़ाई को देख रहे थे। तभी एक आदमी लीजैन के पास आकर इसके पेट पर वार करता है, तो लीजैन को गुस्सा आता है और ये भी इस पर अटैक करती है। आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमस की टीम कमजोर पड़ गई थी, वो डर रहे थे। इस पर इनका लीडर इन सबसे कहता है कि तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो, इन पर अटैक करो, इन्हें मार डालो। मगर इसके लोग तो अब डर गए थे। इसके बाद ये लीडर खुद ही लीजैन पर पीछे से अटैक करता है, मगर लीजैन भी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं थी, वो इसके अटैक से बचकर इसे दूर गिराती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इस लड़की के हाथ से तलवार भी गिर गई थी। वो सभी लोग जो दूर से तमाशा देख रहे थे अब पास आ गए थे। लीजैन ने इस लड़के का गिरेबान पकड़ लिया था और ये सभी इकट्ठे हुए लोगों से कहती है वो ये वही लड़का है जिसकी वजह से रोड पर वो एक्सीडेंट हुआ और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई। क्या आप लोगों को लगता है कि इसको मार देना चाहिए? वो सब लोग चिल्लाते हैं और कहते हैं कि हाँ, इसे मार देना चाहिए, इसे मार देना चाहिए। अब लीजैन इस लड़के से कहती है कि अगर मैं तुमको अभी मार दूं तो तब भी तुम्हारा बाप यहाँ पर फौज भेजेगा, और अगर मैं तुम्हें ना मारूं तो तब भी वो यहाँ पर फौज भेजेगा, मगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी क्योंकि हम तुम लोगों की तरह जालिम नहीं हैं। हम बस अच्छी सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। अब तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। वो लड़का भी डर जाता है और इसकी गैंग के 2 लोग इसे पकड़कर वहां से वापस लेकर जा रहे होते हैं। अब हम लीजैन को देखते हैं जो अपने बाप की तलवार उठाती है और फिर इनके दोस्त हुआओ को दिखाया जाता है जो कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम 4 लोगों ने इन सब को हरा दिया।
फिर लीजैन का दोस्त इससे कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं था कि तुम इतनी बहादुरी से सबका मुकाबला करोगे और इतना अच्छा लड़ोगे। और फिर बाकी सब जो उनकी लड़ाई को देख रहे थे, वो सब जिन्हें इनके हकूक नहीं दिए जाते थे इस शहर में, अब इसको देखकर इन सब में भी हौसला आ गया था। सभी लोग इस लड़की की तारीफ कर रहे थे। आज इन सब लोगों के दिलों में लीजैन ने हौसला डाला था और इन्हें इस बात का यकीन दिलाया था कि अगर वो चाहें तो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस हासिल कर सकते हैं। वो चाहें तो मिलकर ऑप्टिमस को हरा सकते हैं। वो सभी लोग जो खामोश हो गए थे, अब वो शोर मचा मचा कर इस लड़की की तारीफ कर रहे थे, इसके लिए तालियां बजा रहे थे। फिर बाद में ली जैन जब अपनी टीम के लोगों के पास वापस जाती है, तो इसकी टीम के वो लोग जो इसे लड़की समझकर कमज़ोर समझते थे, आज वही इसकी इज्जत कर रहे थे। और इनकी टीम का लीडर इन सब से कहता है कि यहाँ पहले भी बहुत सी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, मगर आज तक इस तरह की कोई लड़ाई नहीं हुई। और आज ली जैन ने हम सबको इस बात का एहसास दिलाया है कि अगर हम भी चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपना वही शहर वापस हासिल कर सकते हैं जो बहुत सालों पहले ऑप्टिमस ने हमसे छीन लिया था। वो ये भी कहता है कि इस लड़की ने हम सबको इम्प्रेस कर दिया है और आज से हम इस लड़की को इस ग्रुप का कैप्टन बना रहे हैं। ये सुनकर टीम के सभी लोग खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। और ली चैन के हौसले की दाद देते हुए ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाती है।